हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुशील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और उनके क्या रूल्स होते हैं। यदि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप पैसिव वॉइस बनाना जरूर सीखेंगे। तो आइए मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूँ। जैसा कि मैंने सेंटेंस दिया, जैसा कि मैंने सेंटेंस लिया, हु ब्रेक द चेयर। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस लिया, हु ब्रेक्स द चेयर। क्वेश्चन मार्क। देखें, ये हमारा सेंटेंस है, हु ब्रेक्स द चेयर। तो इस सेंटेंस की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखें पैसिव वॉइस बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जहां पे हु लिखा रहता है उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, बाय हुम का प्रयोग करते हैं और बाय हुम का ही प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। यानी कि हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम लोग जब बनाते हैं तो बाय हुम का प्रयोग करके पैसिव वॉइस को बनाते हैं और जो पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देखें, यहां पे ऐसे हु लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि अब यहां में बाय हुम का प्रयोग किया। अब सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, इज, आर और एम का। तो यहाँ पे जिसके साथ जो लगेगा उस वही हम प्रयोग करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द चेयर है। क्या है, द चेयर। अब इसके साथ में क्या है, एक वचन है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक की वचन की तो लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, द चेयर, द चेयर। अब देखें क्या लिखेंगे, बाय हुम इज द चेयर। अब आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहां पे क्या है, ब्रेक है। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन। तो देखें कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम किस प्रकार से हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हु के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाय हुम का। जैसे वहां पे क्वेश्चन वर्ड्स रहते थे आप लोग प्रयोग करते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता था, फिर आप जो ऑब्जेक्ट बनाते थे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता था, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, उसके बाद बाय लगाकर आगे दिए गए सब्जेक्ट को लिखते थे। उसी प्रकार से यहां भी सेंटेंस को बनाना है। केवल आपको हु के स्थान पे क्या लिखना, बाय हुम। अब देखना है कि टेंसेस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जब प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो एक वचन की मतलब कि आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें, इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का है तो आर का प्रयोग करते हैं। यदि आई है तो आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, बाय होम इज, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है द चेयर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है इज। फिर हमने आपका ऑब्जेक्ट है द चेयर। उसके बाद क्या लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दिए गए सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, हु इज मेकिंग अ नॉइज। हु is making a noise। देखें ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हु के स्थान पर लिखेंगे हम लोग बाय हुम, बाय हुम।
उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए क्योंकि आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है दिए गए सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है, अनवाइज। तो आप यहाँ पे क्या एक वचन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा, तो बाय होम इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय होम इज अ नॉइज। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहां पे क्या होता है, बाय होम इज अनवाइज बीइंग, बीइंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पे मेकिंग है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, मेड। तो देखें कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु के स्थान पर हमने क्या लिखा, बाय हुम लिखा। तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें हम लोग बीइंग का ही प्रयोग करते हैं। तो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल और करके बताता हूं। अब देखें जैसा कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। Who had broken the glass, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस की मुझे पैसिव बनानी है तो हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं हु के स्थान पर बाय हुम का प्रयोग करके। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हु के स्थान पर यहाँ पे हम बाय हुम लिखेंगे, बाय हुम। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अब देखें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब देखिए ग्लास क्या है आपका एक वचन है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का ही प्रयोग होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब सब्जेक्ट बना दी बहुवचन का होता तो हम हैव का प्रयोग करते। अब यहाँ पे एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बाय हुम हैज द ग्लास द ग्लास। उसके बाद आप सभी ने सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग करते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन, BEEN, बीन। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, तो हम लोग हु के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, बाय हुम का प्रयोग किया। आपका ऑब्जेक्ट एक वचन का है इसलिए एक वचन का जो है यहाँ पे हेल्पिंग का भी प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे हैज आ गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मैंने द ग्लास लिखा, द ग्लास लिखने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन का, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग किया जाता है। बीन का प्रयोग किया, उसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो देखें कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल करके बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप सेंटेंस बनाना सीख जाएं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। हु रोट द रामायण। अब ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आप सभी को एक एक टेंस की एक एक पैसिव वॉइस बना करके सिखा रहा हूं। यहां पे क्या हो जाए, हु के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय हुम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बाय हुम के बाद अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर का ही प्रयोग करते हैं। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, द रामायण, एक वचन है तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, वॉच का। तो बाय हुम वॉच द रामायण, बाय हुम वॉच द रामायण।
उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे बनेगा क्या, थर्ड फॉर्म, रिटन। क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु रोड द रामायण, तो हमने हु के स्थान पे क्या लिखा, बाय हुम, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है द रामायण, तो एक वचन है, उसके बाद पहले क्या लिखेंगे, एक वचन के साथ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे वॉज होगा, वॉज द रामायण, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से दिए गए सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि हु से बनने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अक्सर पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, पैसिव को गलत कर देते हैं। अब आप लोग सीख लें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हु के स्थान पे बाय हुम लगा देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट को जो आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लानी है, यानी कि हु के स्थान पे बाय हुम लिखते हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को और कुछ एग्जांपल बताता हूं। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जैसे मैंने एक अगला एग्जांपल लिया, Who was playing the cricket? Who was playing the cricket? Who was playing the cricket? तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बाय हुम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि आपका पास्ट ये कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब यहाँ पे बाय हुम लगा दिया, अब आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट, क्रिकेट क्या एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वॉज, यहाँ पे हो जाएगा बाय हुम वॉज, फिर आ जाएगा द क्रिकेट, द क्रिकेट, बाय हुम वॉज द क्रिकेट। अब क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, जैसा मैंने आपको सभी को बताया है कि चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज द क्रिकेट बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद क्या बचेगा, अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्लेइंग है, यानी कि प्ले आपका होता है फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु के स्थान पे मैंने क्या लिखा, बाय हुम लिखा। आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट लिखा, उसके पहले आपका एक वचन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया जब इसको, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, वॉज का, यदि बहुवचन रहेगा तो वर्ब का, एक वचन रहेगा तो वॉज का। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीइंग का प्रयोग किया सब्जेक्ट के बाद में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। मैंने सोचा सभी सेंटेंस के, सभी टेंसेस के एक एक सेंटेंस बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने एक सेंटेंस और लिया जो है, हु विल टीयर द बुक्स, who will tear the books, अब देखें ये हमारा सेंटेंस है और इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस क्या करनी है, बनानी है। तो कैसे पैसिव बनाएंगे, Who will tear the books, तो who के स्थान पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग by whom लगा लेंगे, ये हमारा पहला काम होता है। who से स्टार्ट होना सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए who के स्थान पे क्या लिखेंगे, by whom। इतना लिखने के बाद में अब देखें ये आपका टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, आपका will है, यहाँ पे आपका क्या है, द बुक्स।
तो बुक्स क्या है, बहुवचन है। अब चाहे बहुवचन हो और चाहे एक वचन हो, हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस में क्या रूल्स होते हैं, आई और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हो, चाहे तो एक वचन का हो या बहुवचन का। यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, विल, बाय होम विल। उसके बाद आपका देखिए क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, यहाँ पे लिखेंगे द बुक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, बी का। और आपका टीयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टॉर्न, TORN, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से दिए गए सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे टीयर का मतलब क्या होता है, पुस्तक फाड़ना, यानी बुक है, और यहाँ पे टीयर का मतलब फाड़ना होता है। आप इस सेंटेंस का मतलब निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, हु विल टीयर द बुक्स, तो क्या हो जाएगा, हु के स्थान पे मैंने क्या लिखा, बाय हुम। उसके बाद विल, द बुक्स आपका ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट बना लिया। और पैसिव वॉइस क्या होता है, बनाते समय, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो आपका हेल्पिंग वो आता है कॉन्टिन्यूअस, उसको प्रयोग करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय हुम विल द बुक्स बी टॉर्न। इस प्रकार से आप दिए गए सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं यदि हु से स्टार्ट है तो। दोस्तों ये तो रहे आज के हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जो मैंने आप सभी को बनाना सिखाया कि किस प्रकार से आप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स हमें जरूर दें।